नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 6 की संस्कृत निधि, जिसमें हम लोग व्याकरण कर रहे थे और व्याकरण में भी कर रहे हैं हम लोग धातु रूप। ठीक है, उस धातु रूप में हम लोग भू धातु और पठ धातु ये हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक, आज हम लोग करने वाले हैं वो है लिख धातु। तो आप देखेंगे कि भू, पठ और लिख में कितनी समानता है। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। लिखनी धातु है, सॉरी ये आपकी खेल धातु। ठीक है, लिखनी खेल धातु। लिख धातु भी बहुत समान होती है। आप जैसे भू, पट और खेल बनाएंगे तो लिख धातु भी इसी तरह से बना सकते हैं। लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखतः लिखत, लिखामि लिखावः लिखामः। लेकिन आपके कोर्स में ये खेल धातु पहले है, तो चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं। खेल धातु तो देखिए क्या है कि खेल का मतलब होता है खेलना। ठीक, और आपको पता है कि 5 लकार हैं, लट, लोट, लिंग, लंग और लिट लकार। और इसमें प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष हम लोग देखते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को देखते हैं। हाँ, और अब हम देखेंगे कि कैसे हम लोग टैली करके पढ़ते हैं। तो पहले हम आपको लट लकार और लिट लकार को पढ़ना हम लोग सीखते हैं। ठीक, क्योंकि इसमें बहुत कुछ समानता होती है। जब हम टैली करके पढ़ेंगे ना तो हम लोग बहुत जल्दी शीघ्रता से इसको याद कर लेते हैं। तो देखिए, खेलति खेलतः खेलन्ति, खिलसि खिलतः खिलत, खिलामि खिलावः खिलामः। इसमें देखिए ती प्रत्यय, तह प्रत्यय, अंति प्रत्यय लगा है। सी प्रत्यय, थ प्रत्यय और थ प्रत्यय लगा है। उसी तरह से आमि प्रत्यय, आवह प्रत्यय और आमह प्रत्यय लगा है। ठीक, अब आप देखिए खेलिष्यति लिट लकार को देखेंगे तो खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यसि, खेलिष्यथः, खेलिष्यथ, खेलिष्यामि, खेलिष्यावः, खेलिष्यामि। तो देखिए लिट लकार में, खेल धातु का लिट लकार भी लगभग लट लकार के समान ही है। तो इसमें देखिए ती प्रत्यय इसमें भी लगा है, तह लगा है, अंति लगा है, सी प्रत्यय है, थ प्रत्यय है और थ प्रत्यय है, आमी प्रत्यय है, आवा है और यामा है। ठीक, ये प्रत्यय इसमें एकदम सेम है। इसी वजह से लट लकार और लिट लकार को पढ़ने में बहुत सरलता होती है। बस लिट लकार में एक चीज़ अलग है, वो है श। ठीक, जो आपके सभी में लगेगा। ठीक है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों में लगेगा। और तीनों ही वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में श लगेगा। और श के साथ आप लट लकार का प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो आपका बन जाएगा लट लकार। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए। खेलिष्यति, खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति, खेलिष्यसि, खेलिष्यथः, खेलिष्यथ, खेलिष्यामि, खेलिष्यावः, खेलिष्यामः। ठीक है, अभी देखिए लोट लकार का मतलब होता है आज्ञा अर्थात प्रार्थना। तो देखिए क्या है कि इसमें भी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष है। तो हमने आपको पहले भी बताया है कि ये जो खेलतात हैं, खेलतात ये वैकल्पिक रूप है। इसको आप याद कर लीजिए कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के एक वचन में खेलतात वैकल्पिक रूप में लगता है। ठीक है, तो जब आप इसको एक बार समझ लिए तो आप इसको याद नहीं करना है। आप याद क्या करेंगे? खेलतु, खेलताम, खेलन्तु, खेल, खेलतम, खेलत, खिलानी, खिलाव, खिलाम। अब आप ये देखिए कि कहाँ पे हलंत लगा और कहाँ विसर्ग लगा है। तो हलंत और विसर्ग में खेलताम और खेलतम है। ठीक है, विसर्ग लोट लकार में विसर्ग का प्रयोग नहीं है, सिर्फ क्या प्रयोग है? खेलताम, हलंत का प्रयोग है। तो 2-3 चीज़ें लोट लकार में आ रही हैं। एक तो ऊ का प्रयोग, ठीक है, खेलतु, खेलताम, खेलन्तु। ठीक, और दूसरी चीज़ खेलताम और खेलतम, बस इसमें ही हलंत का प्रयोग हुआ है, विसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। हाँ, और सब में और कहीं भी हलंत और विसर्ग का प्रयोग नहीं है। सिर्फ 2 हलंत का प्रयोग है जो कि प्रथम और मध्यम पुरुष के द्विवचन में हुआ है ना। तो अब इसको आप याद रख करके एक बार फिर से पढ़िए और अपनी कॉपी पर लिखिए बिना देखे। तो खिलतु, खेलताम, खिलन्तु, खेल, खेलतम, खिलत, खिलानी, खिलाव, खिलाम।
इस तरह से आप अपना लोट लकार अर्थात आज्ञा सूचक प्रार्थना को याद करिए। अब देखिए लिंग लकार है। लिंग लकार अर्थात विधि और संभावना। ठीक, विधि अर्थात नियम कानून जो होना चाहिए, और संभावना अर्थात हमें किसी चीज़ की संभावना हो, उम्मीद हो कि ये हो सकता है। तो हो सकता है और चाहिए के अर्थ में विधि लकार होता है, चाहिए और हो सकते के अर्थ में। तो इसको अब देखिए क्या है, खिलेत, खिलेत, खिलेताम, खिलेयुः, खेलेः, खेलेतम, खिलेत, खिलेयम, खिलेव, खिलेम। तो देखिए इसमें क्या चीज़ आ रहा है, एक ही मात्रा आ रही है ना, एक ही मात्रा आप देखेंगे सब में लगा है। तो विधि लिंग लकार में आप जान जाइए कि एक तो चाहिए का प्रयोग में जब भी आए तो विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। दूसरा चीज़, एक ही मात्रा जब लगी रहेगी तो वहाँ विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। तीसरी चीज़ आप बंदूक के नियम को हमेशा याद रखिए। ये जो बंदूक हमारा बनता है, ठीक है, ऐसा जो हमारा बंदूक बन रहा है वो क्या है, वो हमें याद करने में मदद देगा कि कहाँ कहाँ हलंत लगा है और कहाँ कहाँ विसर्ग। तो हलंत, विसर्ग, हलंत, हलंत, हलंत और विसर्ग, ये आपका क्या है, ये आपका है विधि लिंग लकार का ट्रिक। तो इस ट्रिक को आप हमेशा याद रखिए कि अंत में आपके प्रथम पुरुष के बहुवचन में विसर्ग लगा है। ठीक, तो खिलेत, खिलेः, खिलेयम, हलंत विसर्ग हलंत, खिलेताम, खिलेतम, विसर्ग विसर्ग, खिलेयुः, आपका क्या हो जाएगा, विसर्ग। तो खिलेत, खिलेताम, खलेयुः, खिलेयुः, खेलेः, खेलेतम, खिलेत, खिलेयम, खिलेव, खिलेम। फिर से पढ़ लीजिए, खिलेत, खिलेत, खिलेताम, खिलेयुः, खिलेः, खिलेतम, खिलेत, खिलेयम, खिलेव, खिलेम। जितना आप पढ़ेंगे उतनी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब देखिए लंग लकार। लंग लकार में देखिए क्या कॉमन है, अ। ठीक, जब भी अ आए, धातु की शुरुआत में अ लगा रहे तो आप समझ जाइए कि ये लंग लकार है अर्थात भूतकाल है। तो अखेलत, अखेलताम, अखेलन, अखेलः, अखेलतम, अखेलत, अखेलम, अखेलाव, अखेलाम। ठीक है, तो अब देखिए इसमें भी आपको क्या नियम लागू करना है, बंदूक का नियम। ठीक है, ये देखिए इसमें आपका हलंत, विसर्ग, हलंत, हलंत, हलंत और अंत, और यहाँ भी हलंत रहेगा। ये आपके लंग लकार में आता है, जबकि विधि लकार में यहाँ पे आपका क्या होता है, विसर्ग होता है, लेकिन लंग लकार में हलंत होता है। ठीक है, तो अब ये गौर करिए कि इसको पढ़ लेते हैं, अखेलत, अखेलताम, अखेलन, अखेलः, अखेलतम, अखेलत, अखेलम, अखेलाव, अखेलाम। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका लंग लकार भूतकाल। अब आप ध्यान देंगे कि भू, पठ और ये खेल धातु, ये तीनों में क्या है, समानता है। ठीक है, तीनों एक जैसे ही बनते हैं। जैसे लटकार में भू बनेगा भवति भवता भवंती, भवसी भवता भवत, भवामि भवावा भवामा। पठ में भी एक जैसा बनेगा, पठति पठता पठंती, पठसी पठता पठत, पठामि पठाओ पठामहम। तो खेल में भी एक जैसा बनेगा, खेलति खेलता खेलंती, खिलसी खिलता खिलत, खिलामि खिलावा खिलामह। तो एक जैसे रूप चल रहे हैं। अब आगे का जो रूप है वो है दोस्तों गम धातु। गम धातु में थोड़ा अंतर है, लेकिन कहाँ पे क्या अंतर है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और अगले वीडियो में हम लोग गम धातु में समझेंगे और भी जो अंतर रहेगा उसको हम लोग टैली करते हुए पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।